हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वाई आर दे इग्नोरिंग यू। जो आपके पर्सन हैं, अगर आप दोनों के दरमियान कुछ खटपट चल रही है या नॉर्मल भी सिचुएशन है और आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, फिर भी आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप इग्नोर हो रहे हैं या आपको इग्नोरेंस फील हो रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई और मसला है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। मैंने अपनी प्रीवियस रीडिंग रिकॉर्डिंग में बता दिया था कि बैकग्राउंड वॉइस की वजह से प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये कुछ दिनों तक सिलसिला चलता रहेगा और इसका कोई हल नहीं हो सकता। अब ये रात में भी काम चलेगा, तो मैं चाहे रात करूं या दिन करूं, ये आवाज़ आती रहेगी। तो मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए बेयर कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन हो रही है। चलिए जनाब, देखते हैं कि वाई आर दे इग्नोरिंग यू। दे से मतलब आपका पर्सन, खातून हो या मर्द, आप अपनी अपनी सिचुएशन और अपने पर्सन को बेटर जानते हैं। अगर आप इग्नोर्ड फील कर रहे हैं तो क्या रीज़न है। कोई हालात हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो कोई डिलिब्रेट एक्शन की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, या कोई ऐसी जहनी तनाव है। ये तमाम चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपको महसूस हो रहा है। तो ये चेक देखने की कोशिश करते हैं कि वाई आर दे इग्नोरिंग यू। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स चेक करते हैं जनाब। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड जनाब 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 और 5 किसी की लाइफ में कोई शिफ्ट आ रहा है, मिजाज में, फितरत में, आदत में कोई शिफ्ट आ रहा है। 5 5 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 5 जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा अच्छा नंबर होता है। और 5 5 या 5 5 जो होता है, अगर आप अपने नेम प्लेट पर, अपने नंबर पर, अपने अकाउंट पर, अपने पासपोर्ट पर, पैसों के मामले पर, बिज़नेस के लिए, शॉप नंबर, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके मनी मैनिफेस्टेशन के लिए हो, तो 5 5 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो काम करता है। बल्कि मैं एक चीज़ भूल गई कि इसमें 3 5 आए हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मैं देखूं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि ये यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा। पहली बात, आपके पर्सन ने खामोशी इख्तियार की हुई है, आपने भी खामोशी इख्तियार की हुई है। अब उसकी रीज़न्स क्या हैं। मैंने सीक्वेंस क्यों चेंज किया, बिकॉज जो रीडिंग की नरेशन है वो यहाँ आकर रुकती है, ठहरती है। एक तो ये कि इमोशनल लॉस से आप दोनों ही गुज़र रहे हैं। कोई एक दिल का दुख है जो कि हर थोड़े दिनों बाद ट्रिगर होता है, किसी बात की वजह से, किसी खलिश की वजह से, किसी एहसास की वजह से, किसी बहुत ही झटकने वाली बात की वजह से कोई दिल है जो टूटा हुआ है। कुछ मामलात घरेलू ऐसे हैं जो टांग खींचने वाले हैं। घर के लोग, फैमिली डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप लोग स्पाउस हैं तो फिर तो कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन लॉज बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। और अगर इन लॉज नहीं है तो कोई इनके कान भरता है, कोई इनको आपके ख़िलाफ़ करता है। एक तो दिल इनका वैसे ही दुखा हुआ, प्लस कोई इनको आपके ख़िलाफ़ अगर भड़काता है, तो ये सबसे पहला अटैम्प्ट ये करते हैं कि वो तमाम नज़ला ये आप पे निकाल देते हैं। और आपको फिर ये फ़ील होता है कि ये हमेशा मेरे साथ तब ऐसा करते हैं जब मुझे इनकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। इनको किसी अपने ने ही इनसे पैसे वैसे लेकर इनको धोखा भी दिया है, और ऐसी जगह पर लाकर छोड़ा है कि ये आपके सामने कुछ नहीं बता सकते कि इनके हाथ से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। इन्होंने किसी से इमोशनल उसमें आकर, ट्रैप में आकर किसी के ऊपर भरोसा किया था। फिर जब इनका लेन देन हुआ, वहाँ इनके साथ आर्ग्यूमेंट हो गए और इन दी एंड इनके पैसे फंस गए। अब इन्होंने काफ़ी खामोशी इख्तियार की हुई है। ये आपके पर्सन के मिजाज में और उनकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप सेंस कर पा रहे हैं, आप इंट्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन ये जब तक आपको वर्ड टू वर्ड क्लियरली नहीं बताएंगे तो आप हवा में तीर नहीं चलाना चाहते। इसलिए आप भी खामोश हैं और आपके पर्सन भी खामोश हैं। तो इट्स क्वाइट ईजी। अभी तक के कार्ड्स को देखकर बहुत आसान है ये बात कहना कि इनकी अपनी लाइफ में यकीनन कुछ ज़रूर चल रहा है जिसमें ये हर्ट भी हैं, कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं, और काफ़ी लेफ़्ट आउट भी फील कर रहे हैं। सोशलाइज नहीं कर रहे, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, रो रहे हैं, बंद कमरे में बैठे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, बिट्रेयल फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द व्हील, लियो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
शायद इन्होंने आपसे कोई लेन देन का वादा किया था, कोई आपको टाइम ड्यूरेशन बता दी थी कि इस वक्त तक इतने दिनों में मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब किताब तुम्हारा चुकता कर दूंगा, तुमसे थोड़े दिनों के लिए कर्ज़ा ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, वापस लौटा दूंगी, कुछ इस तरह की चीज़ है। और फिर एकदम से इनके साथ जो कुछ भी पीछे हुआ है, इन्होंने एकदम से वर्ड्स बड़ी कर दी कि या तो इस टॉपिक का जिक्र ना छेड़ा जाए, या आप इनसे ज़्यादा पूछे नहीं, कुरेदे नहीं। इन्होंने खामोशी पहले से इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये कोई हरकत इन्होंने पहली दफ़ा नहीं की। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये हरकत की है कि आपसे पैसे ले लिए, क्योंकि पेंटिकल्स की फॉर्म में लेना देना नज़र आ रहा है। या तो इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, या इनके साथ ऐसा हुआ है कि अब ये जिससे अपना लोन लेना चाह रहे हैं वो बंदा इनको हरी झंडी दिखा रहा है, और दिखा दी है, पक्की दिखा दी है। और ये कोई चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई, ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून नज़र आ रहा है, एक रिंग पे रिंग, साइकिल पे साइकिल, बार बार एक चीज़ घूम रही है, जो कि साफ दिख रहा है कि ये अपनी ही चीज़ किसी से मांग रहे हैं, और वही पर्सन इनको पलट के दुलत्ती मार रहा है, लात मार रहा है, दूर कर रहा है, इनको रिजेक्ट कर रहा है, इनको रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी ऑफ़र नहीं दे सकता, मैं तुम्हें लोन अभी वापस नहीं कर सकता, बिल्कुल फ्लैट। और ये लोन इन्होंने शायद आपसे लिया हो, आपसे पैसों के लेन देन पर इनका कोई ऐसी बात हुई हो, अब इनको बहुत गिल्ट भी हो रहा है, इनको शर्म भी आ रही है, और ये इतना एटीट्यूड आपको इस वक्त दिखा रहे होंगे कि आप इनके एटीट्यूड की वजह से इनसे नहीं बोलेंगे। जबकि अगर ये आपको बता दें तो शायद आप इनको माफ़ कर दें कि चलो ठीक है, अभी मामला तो रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन आपने शायद मल्टीपल टाइम्स इनको ये चांस दिया है, जिसकी वजह से अब इनका मुंह नहीं है, और आप भी थोड़े टेढ़े हो गए कि अब अगर इन्होंने कुछ, आपकी खामोशी को भी ये इसलिए सेंस कर रहे हैं कि यार अगर मैंने इसको बताया तो फिर तो इसने मेरे ठीक ठाक लगते ले लेने हैं। और ये बिल्कुल चीज़ 6 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रही है कि रिसीवर बनकर ये सब चीज़ें ले लेते हैं, और गिविंग टाइम पर इनका ये एटीट्यूड स्टार्ट हो जाता है, बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं कि उस पॉइंट पर ही ना आओ, उस टॉपिक, और पॉइंट मिलकर टॉइंट हो गया, उस पॉइंट पर ही मत आओ जहाँ पर ये बात खुले कि भाई उन पैसों का क्या हुआ। उन्होंने काफ़ी सारा आपका पैसा लेकर मलबे में डाला है। तो एक तो बहुत जेन्युइन रीज़न ये नज़र आ रही है कि ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, खातून हो या मर्द, जो भी है, आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, आपकी सेविंग्स में से इन्होंने कुछ ना कुछ लिया है। 26 नंबर 10 लेकर लेन देन का ट्रेडिंग पे लगा दिए। इन्होंने लिटरली आपसे कहा कि मैं थोड़े से छोटे से ट्रिप पर किसी को पेमेंट देकर आता हूँ, तो मुझे अभी ये चीज़ कैश करा दो, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ, मुझे एक पेमेंट पे करनी है, कोई क़िस्त अदा करनी है, मेरा माल आ रहा है और मुझे उसमें अभी एडवांस देना है, माल उठा लूँगा फिर वो बिकेगा। मतलब इस तरह की टोपी बाजी वाली कहानियाँ जो सारे लोग करते हैं, कुछ इस तरह का मामला है। और वो चीज़ आपने कर दी। इम्प्रिजनमेंट, जहाँ इन्वेस्टमेंट की वो बंदा फ्रॉडिया निकला, और इनके पैसे बिल्कुल ऐसे फंस गए, जिसके साथ मिलके इन्वेस्टमेंट की वो बंदे ने फ्रॉड किया, या तो उसको जेल हो गई, वो फ्रॉडिया डिक्लेयर हुआ, बाद में पता चला कि ओहो ये तो चीटर लोग हैं, या फिर इनको पैसे लेन देन करने में इनके ऊपर कोई एफआईआर किसी ने कटवा दी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि क्रिमिनल एक्ट के तौर पर आया है सामने। मैसेज, आपको इन्होंने मैसेज का, आपने शायद इनको मैसेजेस किए हैं, इंक्वायर करने की कोशिश की है, मैसेज लिखते हैं मिटा देते हैं, लिखते हैं मिटा देते हैं, कोई लेटर है, कोई ईमेल है जो इन्होंने ड्राफ्ट की है, फ़ोन भी रखा है, पेन भी रखा है, लेटर भी रखा है, एनवेलप भी रखा है, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने ये चीज़ की है, और बंद करके वापस रख देते हैं, बिकॉज ड्रॉअर में ऑलरेडी बहुत से एनवेलप्स नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि ये बार बार ये चीज़ एफर्ट करते हैं कि आपको बता दें, लेकिन नहीं बता पाते। इस वजह से भी ये आपको काफ़ी हद तक इग्नोर कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं जनाब, क्यों आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको किसी और के थ्रू ये न्यूज़ मिली है, आपने कहीं न्यूज़ पढ़ी कि इनके साथ ये मिसहैप हुआ है, और आपको भी अल्टीमेटली ये कंसर्न हो रहा है, बिकॉज़ आप किसी न किसी को जवाब दें हैं पैसों के मामले में। कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपके घर का, बड़े भाई, फादर, या आपके हस्बैंड, या कोई भी हो सकता है, आप उल्टा उनको जवाब दें हैं जो चीज़ें आप इनके एंड पे देख रहे हैं कि इन्होंने आपके पैसों के साथ गड़बड़ घोटाला कर दिया है। सडन वेल्थ, इन्होंने आपको जैकपॉट का लारा ज़रूर दिया था। 11, 33 डबल नंबर्स बहुत आ रहे हैं, और इन्होंने कहा था बस ये चीज़ लगेगी और हमारा जैकपॉट लग जाएगा। 777 आ गया, वही वाली बात। और इन्होंने कहा था बस इसमें इन्वेस्टमेंट तुम करो, और इन्वेस्टमेंट के बाद तुम देखना क्या ज़बरदस्त चक्रा, हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। शायद ये
वहाँ पे भी जर्नी थी और यहाँ पे भी है। ये पैसे लेकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, कहीं छुप गए हैं, क्या किया है आप ट्रैप नहीं कर पा रहे, ट्रेस नहीं कर पा रहे, ट्रैक नहीं कर पा रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और आपको शायद पता चला है कि भाई ये तो आजकल इस शहर में ही नहीं है, तो कहीं और है। तो इस वजह से भी आपको लग रहा होगा कि भाई कहाँ पर है, क्यों इग्नोर कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा चक्र क्या है। कोर्ट हाउस, यस कोर्ट हाउस, यकीनन कोई किसी ने कोर्ट का मैटर है, कोई मामला किया है। टॉयल एंड लेबर, काफ़ी मुशक्क़त और मेहनत से भरी हुई आपकी जो है वो पैसे थे या आपकी सेविंग थी जो इस पर्सन ने यूज़ की है या उड़ाई है। ये तमाम चीज़ें जो है वो नज़र आ रही। सोल लेवल पे चेक करते हैं। अव्वल तो ये इस वक्त जो रीडिंग का हाल है, लग नहीं रहा कि कोई रोमांटिक साइड से कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर भी इस डेक में भी बहुत से ऐसे कार्ड होते हैं जो बता देते हैं कि क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इसमें भी कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं रोमांस डेक में भी। लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। वाई आर दे इग्नोरिंग यू। लव योर सेल्फ फर्स्ट। इस बात ने आपको शायद, इस इग्नोरेंस ने आपको ये सबक दिया है कि पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आपके दोस्तों ने आपको अपडेट किया हो कि भाई इसकी लाइफ में तो कुछ और चल रहा है, इसने तो कहीं और शादी कर ली है, बिकॉज यहाँ पर एक ब्राइड तैयार है और उसको कोई और मज़ीद ब्यूटिफाई कर रहा है और कोई दूर से छुप कर ये चीज़ देख रहा है। तो हो सकता है ये इसलिए भी आपको इग्नोर कर रहे हो कि आपसे पैसे लेकर कहीं और अपनी शादी मना ली हो इन्होंने। ये तो बहुत ही उल्टी सीधी बात हो जाएगी। कीप एन ओपन माइंड। ये एक आपसे डिफरेंट पर्सन है, ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आपका मिजाज है। आप शायद लेन देन में, क्योंकि कहा यही जाता है कि किसी को जानना हो, किसी का किरदार जानना हो, तो उसको लेन देन में चेक करना चाहिए कि उसका लेन देन कैसा है पब्लिकली। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको लिटरली किसी दुकान पे बैठ के या किसी ऑफिस में बैठकर आपको लिटरली, आप किसी काम के सिलसिले में इनसे मिलने गए हो और इन्होंने आपको बातें, चिकनी चुपड़ी बातों में पटाया हो, और आप देख कर के आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने आपसे ये चीज़ें ले ली हों, जिसमें आपको लगा हो कि यार ही और शी इज़ क्वाइट डिफरेंट, मुझसे तो ये बातों में, मुझसे जो चीज़ों में काफ़ी डिफरेंट है। मेक दी एफर्ट। आपको बार बार ये लगता है कि मुझे ये इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं ज़रा बात करके देखूं, मैं कोशिश करके देखूं, मैं पता करने की कोशिश करूं। हो सकता है वाकई वो प्रॉब्लम में हो। आपके दिल में अक्सर ये ख़यालात आते हैं कि वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, यार वाकई किसी प्रॉब्लम में होगा, वैसे भी प्रॉब्लम में था जब लास्ट टाइम आया था, अभी और प्रॉब्लम में होगा। मैं ज़रा पता करके देखती हूँ या देखता हूँ कि क्या मसला चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। रीट्रीट, कहीं तो ये कुछ चक्रम चल रहा है भाई, कहीं ना कुछ ये कर रहे हैं। इन्होंने शायद आपको काफ़ी अच्छे ठीक ठाक ख्वाब दिखाए हुए थे और दिखाए हुए हैं कि मैं वापस आऊँगा, फिर हम लोग बाहर चलेंगे, हम लोग घूमने चलेंगे, हम लोग वक्त गुजारेंगे, बड़ा अच्छा टाइम करेंगे, और वो सब बातें अभी हो गई फिशों। तो ये है वजूहात, ये हैं वो रीज़न्स, ये सिर्फ रीज़न्स हैं। टैरो से भी पता चल गया, डिफरेंट ऑरेकल से भी पता चल गया क्या फैक्टर्स हैं, क्या बातें हैं कि ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।